बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा और एक मुर्दा बादशाह का वाक़या। आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात मुबारक से एक बहुत बेहतरीन वाक़या पेश करेंगे, जिसमें हमारे लिए एक गहरी नसीहत मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी और खोपड़ी ने ज़िंदा होकर क्या कहा, जानने के लिए वाक्य को पूरा ज़रूर सुने। इब्ने जूजी ने एक रिवायत में बयान किया है, एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे। एक मुर्दा खोपड़ी पर नज़र पड़ी। खोपड़ी को रास्ते पर पड़ा देख हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगे, हज़रत आप अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ जाए और हम इसके वाक़ियात जान सकें और हमें नसीहत हासिल कर सकें। हमें पता चल सके कि ये किस ज़माने की है और ये कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह, तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी ज़िंदगी के बारे में जान सकें। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी कि ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू मुझे सबसे पहले ये बता कि तू इस दुनिया में कौन सी शख्सियत है? उस खोपड़ी ने जवाब दिया, मैं इस दुनिया का बादशाह था। ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, तू कितने अरसे तक इस दुनिया में ज़िंदा रहा? उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में ज़िंदा रहा। मुझसे हज़ारों औलादें हुई। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि तेरी हुकूमत कैसी थी? उसने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था। मैं बड़ा लालची था। मुझे दुनिया फतेह करने का बहुत लालच था और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हज़ारों शहर फतेह किए, हज़ारों जंगें जीती, हज़ारों बादशाहों को कत्ल किया, मगर आखिर में मुझे भी मौत आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने को कुछ ना था। जो कुछ मैंने फतेह किया इस दुनिया में रह गया। मेरी 1000 बरस की ज़िंदगी मेरे कुछ काम ना आ सकी और मुझे ये पता चल गया कि तकवा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं, और ये भी कि अल्लाह ताला की तकदीर में राजी रहने में सबसे बड़ी इज्जत है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिशों का फल देता है, चाहे वो जिस मकसद में की गई हो। मैंने दुनिया फतह करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और अल्लाह मुझे कामयाब करता चला गया और मैं अपनी कामयाबी के लालच में अपना इस दुनिया में आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके सभी साथी ये सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गए। ये सच है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। ये तो फ़ानी दुनिया है। जो यहाँ आया उसके एक दिन ज़रूर जाना है, मगर अफसोस हम सभी लोग इस दुनिया में हमारा आने का मकसद भूल जाते हैं। हम इस दुनिया में आकर इस दुनिया के हो जाते हैं, जबकि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें मरना है और हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इसी तरह एक और वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रास्ते से जा रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम के साथ एक अहमक भी आकर आपके सफ़र में शामिल हो गया। आप दोनों जंगल के रास्ते से गुजरने लगे कि अचानक रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। आप दोनों उस गड्ढे के करीब से गुजरे। उस अहमक ने जैसे ही गड्ढे में झांक कर देखा तो उसे एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा दिखा और कहने लगा, ये किसका ढांचा हो सकता है? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये मैं नहीं जानता। उस अहमक ने कहा, ए अल्लाह के नबी, वो कौन सी इसमें आजम है जिसे आप पढ़कर मुर्दों में जान डाल देते हैं? मुझे भी वो सिखा दीजिए ताकि मैं भी वो पढ़कर इस मुर्दे को ज़िंदा कर सकूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप कर ए अहमक, तू उस इब्ने आजम को नहीं पढ़ सकता। फिर वो बेवकूफ़ शख्स कहने लगा, ठीक है हजरत, आप खुद ही पढ़ दीजिए और मुर्दे में रूह फूंक दीजिए। उसके बाद वो बेवकूफ़ शख्स फिर से अपनी बात पर जिद करने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और दिल में सोचे, या अल्लाह, इस अहमक के इस तरह से जिद करने में क्या राज छुपा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि अल्लाह ने आप पर वही नाजिल कर दी
کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے، حماقت کو حماقت کی ہی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی بدنصیب کا ہی گھر ڈھونڈتی ہے۔ اتنے میں اس بیوقوف نے ان ہڈیوں میں اسم اعظم پڑھ کر پھونکنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا، اے روح اللہ، اب آپ اپنا معجزہ دکھانے میں بغل کرنے لگے ہیں، یا شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلے جیسی تاثیر نہیں رہی۔ یہ بات آپ علیہ السلام کو ناگوار گزری اور آپ نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا۔ جیسے ہی آپ نے ایسا کیا، ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک بہت بڑے بھیانک شیر میں بدل گئی۔ اس شیر نے ایک دم سے اس احمق پر حملہ کیا اور اس کو پل بھر میں چیڑ پھاڑ کر پاس پاس کر دیا، یہاں تک کہ اس کے کھوپڑی کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے جنگل کے درندے، تو نے اتنی تیزی سے اس شخص کو کیوں مار دیا؟ شیر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اس لیے کیونکہ اس بیوقوف نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ سے بد کلامی پر اتر آیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے اس کے ٹکڑے کر دیے، تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ شیر کہنے لگا، حضرت، میرا اب اس دنیا سے رزق ختم ہو گیا ہے۔ اگر اس دنیا میں ابھی تک میرا دانہ پانی ہوتا تو میں مردوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد پھر وہ ایک بار ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر اسی گڈھے میں گر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتے تھے۔ جو جس حال میں ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، نہ عروج اچھا ہے نہ جوال اچھا ہے، میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔